नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के दो ऐसे नेताओं के बारे में जो इन दिनों हॉट केक बने हुए हैं, यानी काफी सुर्खियों में है। सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच उनको ले खास तरह की चर्चाएं हो रही है, खास तरह की बहसें हो रही है। जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव करीब आ रहा है, ठीक उसी तरह से उनको ले अलग अलग तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, आखिर ये दो नेता हॉट केक कैसे बन गए हैं, हम अंदर की बात आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान हाल तक धमाल मचाए हुए थे, लेकिन अब वे खामोश हैं और उनके सूर पूरी तरह से बदल गए हैं। उन्हें अब नीतीश कुमार के शासन से कोई शिकायत नहीं है, पर अब दो चेहरे बिहार की सियासत में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें एक नाम जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का है, जबकि दूसरा नाम विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी का है। दोस्तों, प्रशांत किशोर नेताओं की पोल पट्टी खोलने के लिए अभियान छेड़े हुए हैं। उनके निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंगल पांडे मंत्री व अशोक चौधरी आ चुके हैं। आगे भी कुछ और बड़े नेता निशाने पर आएंगे तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव को तो शुरू से ही नौवीं फेल बता रहे हैं और उनकी सियासत पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, जैसा कि चर्चाएं हो रही है। तेजस्वी यादव के बारे में यह भी प्रशांत किशोर कहते हैं कि वे अगर लालू प्रसाद यादव के बेटे नहीं होते तो उन्हें कौन पूछता, कौन जानता। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने महागठबंधन में डिप्टी सीएम का पद व 60 सीटें शर्त रखकर परेशानी बढ़ा दी है। हालत यह है कि उन्हें न तो महागठबंधन को निगलते बन रहा है और न ही उगलते। उनके एनडीए में जाने की भी चर्चाएं इन दिनों जोरों पर है, हालांकि वे इस बात से सीधे इनकार करते हैं। दोस्तों, पहले प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स को आप समझिए। प्रशांत किशोर ने सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। उन्हें मानसिक रूप से बीमार बताते हुए इसकी आधिकारिक जानकारी हासिल करने के लिए आरटीआई लगाने की बात कही। कहा कि नीतीश कुमार को अपने मंत्रियों का नाम तक याद नहीं है। बिहार की 13 करोड़ आबादी राम भरोसे है।
भ्रष्टाचार नीतीश शासन में खूब बढ़ा है। वे यह भी कहते हैं कि लालू राबड़ी के शासन के अलावा 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में बिहार की काफी दुर्गति हुई है। बिहार का विकास नहीं हुआ है, उद्योग धंधे नहीं लगे हैं, शिक्षा का स्तर गिर गया है और भी कई तरह के आरोप उन्होंने लगाया है। इसके अलावा दोस्तों, मंत्री अशोक चौधरी पर भी आरोप लगा चुके हैं। यानी प्रशांत किशोर ने जेडीयू के बड़े नेता व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी को भी नहीं छोड़ा है। दावा किया कि अशोक चौधरी ने अपनी सांसद बेटी शांभवी चौधरी को लोजपा आज का टिकट दिलाने के लिए चिराग पासवान को पैसे दिए थे। अशोक चौधरी ने इसे आपत्तिजनक टिप्पणी करार देते हुए प्रशांत किशोर पर पहले कानूनी नोटिस भेजा। उनके जवाब को संतोषजनक नहीं मानते हुए मानहानि का मामला दर्ज कराया है। ठीक है। अब उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी निशाने पर है। दिलीप जायसवाल पर माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज पर कब्जा जमाने का आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया। प्रशांत किशोर के इस आरोप में कितना दम है यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन शुरुआती इनकार के बाद दिलीप जायसवाल अब खामोश हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी रहे निशाने पर। प्रशांत किशोर ने मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर अपने हल्फनामे में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। ठीक है। अब आइए बात करते हैं मुकेश सहनी के बारे में। मुकेश सहनी भी इन दिनों काफी सुर्खियों में है। अपनी कड़ी शर्तों के कारण उनकी पूछ एनडीए में भी होने लगी है। हालांकि इस तरह की किसी भी बातों से वे इनकार कर रहे हैं। ऐसे में 3 कारण माना जा रहा है जिनके आधार पर एनडीए की ओर उनके झुकाव होने की संभावना है। पहला कारण 2020 के चुनाव में एनडीए के साथ चुनाव लड़ने का, यानी 2020 के चुनाव में मुकेश सहनी एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे। दूसरा बड़ा कारण महागठबंधन में डिप्टी सीएम का पद व 60 सीट मांग रहे हैं। जो चर्चाएं हो रही है, जो बातें सियासी गलियारों में कही जा रही है, उसके अनुसार यह संभव सा नहीं लगता है। ऐसे में अगर डिप्टी सीएम पद के साथ 60 यानी 60 सीटें नहीं मिलती है तो मुकेश सहनी का अगला कदम क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। ठीक है। तीसरा बड़ा कारण, हाल के समय में महागठबंधन की बैठक हुई थी जिसमें मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए थे। वे दिल्ली दौरे पर भी गए थे, जिसको ले सियासी हलचलें काफी बढ़ गई थी। कई तरह के कयास भी लगाए जाने लगे थे। यहाँ तक कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि राजनीति में कुछ भी संभव है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें। वैसे आप इन दोनों के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।
कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अपडेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।